अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने जब से चैनल बनाया है मैंने कभी भी किसी को ये बात नहीं कही कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें या जो कुछ भी है, क्योंकि मेरा जो चैनल बनाने का मकसद है वो बड़ा मुख्तलिफ है। तो लेकिन आज मैं कम अज़ कम जो है वो शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जो एक काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं, और जो है बड़ा एक फ़ैमिली की तरह सा माहौल है हमारे चैनल का। कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई बदमज़गी नहीं। सबसे पहले जब ये चैनल बिल्कुल इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें हसनैन भाई मेरे बड़े भाई भी हैं। बड़ा अच्छा उनसे जो है वो ताल्लुक़ है, और वेल डेकोरेटेड ऑफ़िसर होने के बावजूद टाइम निकाल के मेरी हर एक वीडियो देखते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं। इसके अलावा एक वाइफ़ मेरी जिसे जानवरों में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ़ इस बेस पे वीडियो देखती है कि मैं बनाता हूँ। बाकी मैं अगर कोई नाम मिस हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ, सारे नाम यूँ ज़हन में नहीं रहते। एक बू अली किरमानी भाई हैं, अली शाह है, अहमद गुज्जर हैं, और एक हैंडल नेम है ZYDUO। अब मुझे नाम एग्जैक्ट उनका नहीं पता। फिर एक बलोच साहब हैं, अहमद गुज्जर, अफजाल भाई। इस तरह बहुत सारे जो है ना वो बंदे एक कनेक्टेड हैं और बड़ा अच्छा है। तो मैं इन तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी जो टूटी फूटी जो काविश होती है, जो मैं थोड़े बहुत ही अल्फाज होते हैं उनको सराहते हैं और हमेशा जो है वो राब्ते में रहते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा, मेरा ना चैनल बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हमें था भी और अब भी वही है कि एक तो सच बोलना है, दूसरा वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो गलत मिलने की वजह से मैंने बहुत धक्के खाए और मैंने अपना बड़ा नुकसान किया है, और लोगों को धोखों से या जो फ्रॉडिये लोग मार्केट में फिर रहे हैं उनसे बचाना है। तो ये मेरा मकसद हमेशा से है। मेरा मकसद कभी भी कोई इसको जो है इससे पैसे कमाना नहीं था। तो ये जो है इसलिए लेकिन मैंने आज ये समझा कि काफ़ी टाइम हो गया, मैं बनाना चाह रहा था वीडियो। तो इन तमाम लोगों का शुक्रिया। अच्छा, इस वीडियो में ना एक दो सवालात हैं, उनके जवाब देने हैं, और एक बंदे का एतराज़ है उसका जवाब देना है। वैसे तो मैं एतराज़ात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नीयत का पता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको पिंच करती रहती हैं। जब तक आप उनके बारे में तरीके से तमीज़ से जवाब ना देना तो कहीं ना कहीं वो आपको अंदर से मलामत होती रहती है कि नहीं, इतना भी चुप नहीं रहना चाहिए। एक तो वो जो दो तीन सवालात हैं इस वीडियो में, उसका जो है वो जवाब देना है। जवाब जो है वो ये है, सवाल बेसिकली पहले ये है कि भाई ने पूछा था कि जलूस के दौरान 7-8 घंटे 10 घंटे जो हैं, जब जुलझना ने अपना जलूस में ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, तो उसके दौरान आप ये कह रहे हैं कि जी खाना नहीं देना, तो उसमें वो क्या अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर लेगा? तो हाँ जी, 100% कर लेगा। आप जो रेगुलर डाइट है उसकी उसको मेंटेन रखें जो है, तो उसको कभी भी कोई मसला नहीं होगा अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में। अगर आप अचानक से डाइट कम ज़्यादा करेंगे तो मौके पे जानवर को इफेक्ट होता है। आप एक सीक्वेंस करके चलें, जिस तरह मुहर्रम में 1-1.5 महीना रह गया है, तो इनकी डाइट इनके काम के मुताबिक आप अभी से सेट कर लें और रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें दें। अचानक में जलूस में खड़े कोई चीज़ देने से आपके जानवर में ना एक्स्ट्रा एनर्जी आनी है, ना उसका कोई रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि 17-18 दिन कम अज़ कम लगते हैं जानवर को खुराक का असर शुरू होने में, तो वो अभी से देना शुरू कर दें। अपनी ड्यूटीज़ के मुताबिक जो दाना है वो थोड़ा सा बढ़ा लें, वॉक थोड़ी सी बढ़ा लें कि उसका स्टेमिना डेवलप होना शुरू हो जाए इस मौसम में गर्मी के हवाले से। दूसरा, गर्मियों में हर वक्त पंखे में मत खड़ा रखें। फिर मसला ये होता है कि जब जलूस में आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो फिर जानवर गर्मी महसूस करता है और आप उससे परेशान होते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि बड़े बालों का। अब जो इसके बड़े बालों वाली चीज़ है वो मैं आपको आके अंदर समझाता हूँ। वो ये है कि ये जो समझने के लिए पहले तो ज़रा इसकी हालत देख लें कि इसने जो है वो क्या कर ली है। जैसे ही खुला है इसने लेट लाट के, ये जो बाल होते हैं जो अल्लाह ताला ने इनको दिए हुए हैं, ये इनके थर्मोस्टेट होते हैं। जिसको अल्लाह ताला ने जानवर ने बाल दिए हैं उसको बालों से गर्मी नहीं लगती कभी भी। सिर्फ मसला ये होता है अगर आप इन्हें मेंटेन कर सकते हैं तो आप इनको एज इट इज़ भी रहने दें, कुछ नहीं है। जो चीज़ चेक करने वाली है वो सिर्फ ये है कि जब इस तरह इसके बाल बहुत बड़े हैं माशाल्लाह। इधर जफर करीब आ जरा, अब आप इधर अंदर ये देखें तो आपको अंदर इसके कोई एलर्जी, कोई जख्म, को पसीना नजर नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपने उसकी फूड मेंटेन की हुई है, बालों की आप सफाई करते हैं, इनकी ऑयलिंग प्रॉपर करते हैं, इनको खरखरा ब्रश प्रॉपर दे रहे हैं, तो बड़े बाल जानवर को गर्मी का सबब कभी भी नहीं बनते। हाँ, मौसम के हवाले से एक तजवीज़ ज़रूर ये है कि जिस तरह मौसम शदीद गर्मियों में आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि जुलझना का जो सजावट का सामान है उसको थोड़ा सा कम कर लें। वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ट्रेडिशनली बढ़ा लिया है। वो गर्मी का सबब लोहा है या किसी भी चीज़ की मोटी चादरें, वो डेफिनेटली जब आप गर्मी में ज़्यादा चीज़ ओढ़ेंगे तो वो आपको भी गर्मी फील होगी
उसका आप ख्याल रखें। बाकी ये बाल वगैरह और अचानक फीड वगैरह इससे कोई जानवर को कुछ भी नहीं होता। फीड मेंटेन रखें अभी से, आपके जानवर में इंशाल्लाह ताला सारी ड्यूटीज़ वो बड़ी अच्छी परफॉर्म करेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब जो आने वाला वीक है, असल समर जो है वो अब शुरू हो रहा है। अगर आप अपने टेम्परेचर चेक करेंगे तो टेम्परेचर 44, 45, 46 जा रहा है और ऑनवर्ड्स अब टेम्परेचर यही है। तो इसमें जौ की तादाद ज़्यादा रखें, चनों की तादाद कंपैरेटिवली कम रखें और उस हिसाब से जो है वो जानवर को फीड पे आप ले आएँ। कोई एक्स्ट्रा CAC ग्लूकोज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं चीज़ों को अगर आप मेंटेन कर लें तो आपके जानवर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। एक आ गया दूसरा, लास्ट में मैं एक एतराज़ जो मैंने कहा था मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। वो ये है कि एक भाई हैं मेरा, उनसे गालिबन पहला इंटरेक्शन, उन्हें भी शबी रखी, अल्लाह ताला उनकी शबी को सलामत रखे और उनको भी तमाम जो वो खिदमतें और जो सब कुछ कर रहे हैं उसका सिला अता फरमाए। उन्होंने डायरेक्ट मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया जी कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ट्यूबवेल पे ये बच्चे थे, ज़रा हम एंजॉय कर रहे थे समर्स को में ज़रा पानी शानी। तो उन्होंने इस पे कमेंट ये किया कि जी कुछ व्यूज़ की खातिर जी आपने जुलजनाओं को जिस पूल में आप खड़े हुए हैं उसी से पानी पिला रहे हैं और जो है वो व्यूज़ लेने की खातिर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो मुझे थोड़ा सा देखता है ना, उसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए काम करता हूँ। व्यूज़ के लिए जो है मैंने कभी भी काम नहीं किया। तो उनसे गुजारिश है जो मैंने उधर भी की और मैं इधर भी कर रहा हूँ कि पूल में ये पानी में इंजॉय कर रहे थे। एक तो पानी पी ही नहीं रहे थे और दूसरा जो ट्यूबवेल का पानी होता है कंटिन्यूसली मोटर चल रही होती है तो वो आबे जारी होता है और आबे जारी हमेशा पाक होता है। तो इतना है, हमें भी सलीका तमीज़ है, हमें भी चीज़ रखने का पता है और हम चीज़ों को जानते हैं। और बाकी अगर व्यूज़ ही लेने हो ना तो यहाँ पे बेतहाशा ऐसे वाकयात हो रहे होते हैं जिससे ना व्यूज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़े दिनों पहले एक जो है ना आवारा घोड़ा, हम इन्हें वॉक कराने लेके गए तो एक बार आवारा घोड़ा खुल गया था और वो भाग पड़ा इनके पीछे इन्हें काटने के लिए। आधा पौना घंटा बड़ा थिएटर चला, उसने अपने मालिक को भी काटा, गिराया, रेड़ा उसके ऊपर से गुजर गया, वो बड़ा जख्मी हुआ। मैं इस तरह का क्लिप रिकॉर्ड करके व्यूज़ ले सकता था जो एक माशरे का ट्रेंड है। या कुछ अर्से पहले यहाँ चोर आ गए थे थोड़ा ही हमारे डेरे से दूर, तो अच्छी जो है वो ठाठा चलती रही, कुछ वहाँ से हुई कुछ यहाँ से हुई, मैं वो भी रिकॉर्ड कर सकता था। ना वो नेचर है, ना उस खानदान से बिलोंग करते हैं, ना ये हरकतें की जाती हैं। तो व्यूज़ लेने के लिए कभी भी काम नहीं किया। तो ये थी वीडियो जिसमें एक दो सवालात के जवाबात थे और रूटीन की बातें थी और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा एक चीज़ यार मैं भूल गया था बताना, वो एक और सवाल था कि जलूस से आने के बाद हम कितनी देर बाद खाना पानी वगैरह इन्हें देते हैं। जलूस ख़त्म होने के बाद जो भारी चादर होती है उसको उतारने से पहले जानवर को अच्छी तरह से तौलिया, सबसे पहले कोई हवा पंखा पेडिस्टल फ़ैन, कोई पंखा नहीं होना चाहिए जानवर को, जानवर जो है वो उससे जुड़ जाता है, एक चीज़। दूसरा, जलूस से फारिग होकर को आधे एक घंटे के बाद हम इन्हें खाना वगैरह ऑफ़र करते हैं और जब वापस यहाँ फॉर्म में ले आते हैं तब जाके कहीं पानी ऑफ़र करते हैं 1.5-2 घंटे के बाद, जब मुकम्मल जानवर ठंडा हो जाए। पानी खाना आप दे दें, खाने का मसला नहीं है, पानी नहीं जानवर को 1 घंटा, आधा पौना घंटा, घंटा नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में। तो हम इस रूटीन को फ़ॉलो करते हैं।